हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो जेनरिक ट्री सीखने की सीरीज में आज अपना नया क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का नाम है साइज ऑफ अ जेनरिक ट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें अगर एक जेनरिक ट्री गिवन है तो उसका टोटल साइज हमें रिटर्न करना है, यानी कि नोड बेस्ड साइज। तो इसका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ट्री है तो ये देखिए, ये एक 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो इस ट्री का साइज हमारे पास गिवन ट्री के लिए 11 साइज आ रहा है। ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं कि इसे करेंगे कैसे हम। ठीक है, ये थोड़ा बहुत हमें, अगर हम रिकर्जन के टर्म्स में बात करने गए तो हमारा इसमें एक्सपेक्टेशन एंड फेथ क्या होगा, ये सोचने की कोशिश करते हैं पहले। सॉरी, एक्सपेक्टेशन में ये कह सकता हूँ कि अगर एक मैं फंक्शन को 10 एज एन रूट नोड पास करूँ, दिस 10 एज एन रूट नोड पास करूँ, तो मुझे टोटल साइज यानी कि 11 ला के दे देगा, है ना। 11 ला के दे देगा जो हमने अभी जस्ट काउंट किया। अब इसके लिए फेथ क्या हो सकता है मेरा, मेरा फेथ होगा कि अगर मैं 20 एज एन रूट नोड पास करूँ, 30 एज एन रूट नोड पास करूँ, 40 एज एन रूट नोड पास करूँ, तो ये 20 अपना यहाँ से इतना साइज लाके मुझे रिटर्न कर देगा, 30 मुझे यहाँ से यहाँ तक का साइज दे देगा, और 40 मुझे अपना इसका साइज दे देगा। और फिर मैं फेथ एंड एक्सपेक्टेशन कैसे मीट करूंगा, मैं मीट करूंगा अपना खुद का एक साइज ऐड करके, यानी कि 10 जो नोड है उसका अपना +1 करके मैं अपना एक्सपेक्टेशन मीट कर सकता हूँ फेथ के साथ। लेट्स से अगर मैं 20 यहाँ पर पास करूँ, 30 दूँ एज एन रूट नोड एंड 40 दूँ एज एन रूट नोड, और इन तीनों का जो सम होगा, जो साइज आएगा, लेट्स से अभी कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये 3, 4, 5, 5 आया, प्लस ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आंसर कितना आता है, 8, 9, 10, 10 आ गया। बट हमारा साइज क्या, ओरिजिनल साइज हमारा साइज है 11, हमने जस्ट काउंट किया था। सो अब मेरे पास इसका साइज आ गया, इसका साइज आ गया, और इस सब ट्री का साइज आ गया। मुझे करना ही क्या है, बस मुझे खुद का अपना 1 ऐड करना है। देयरफॉर ये मेरा फेथ एंड रिकर्जन किस तरीके से मीट कर रहा है, समझ आ गया। +1 कर दिया तो 11 आ गया मेरे पास आंसर। देयरफॉर मेरे पास टोटल जनरेट ट्री का साइज आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे कोड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम पहले एक साइज वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया, जो हमें रूट पास किया गया उसके चाइल्ड्स पे, ठीक है, उसके सारे चिल्ड्रंस पे। नाउ हम क्या करेंगे, हमने जो कहा था s+, फिर से हमारा रिकर्जन कॉल लगेगा, किस पे लगेगा, आई पे लगेगा। से आई की जगह x ले लेते हैं। ठीक है, सो दैट x की जगह पे लेट्स से चाइल्ड ले लेते हैं ch। ठीक है, चाइल्ड ch। सो फॉर ch इन रूट चाइल्ड, यानी कि रूट के सारे चिल्ड्रंस पे कॉल जा रही है, और हम उनका साइज निकाल निकाल के ऐड करते जा रहे हैं। ये सब होने के बाद हमें क्या करना था, जो हमारा काम बच रहा था वो था s+1, खुद का एक ऐड करना था, एंड बस रिटर्न s करना था। लेट्स सी अगर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस के सही आ रहा है। एक बार इसे ना हम ड्राई रन फिर से करके देखते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कोड नहीं है। हाँ, तो ये हमारा इतना कोड है, करंट पेज पे ऐड करते हैं। ठीक, सो आई होप अभी आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। इससे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10, 20, 60। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है हम चेक करेंगे। हम्म,
नाउ हम इस फंक्शन में एंटर हुए, कहाँ से एंटर हुए, हमारा यूलर पाथ यहाँ से 10 से स्टार्ट हुआ, हमने रूट में 10 पास किया यहाँ पर, ठीक है। हम 10 से एंटर हुए, उसने 10 में क्या किया, फर्स्ट हमने साइज एक 0 डिक्लेयर किया था, सो दैट अभी के लिए साइज इसका 0 है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ गए, हमने इसके चिल्ड्रन पे कॉल लगाई, चिल्ड्रन पे कॉल लगाने के बाद यहाँ पर जब 20 पास हुआ, फिर से 20 पास हुआ, ठीक है, 20 का साइज अभी के लिए इनिशियली 0 रख दिया, ठीक है चलो। उसके बाद उसने क्या किया, जब इसके चिल्ड्रन थे ही नहीं तो इसने रिटर्न क्या कर दिया, मतलब वो चिल्ड्रन थे ही नहीं, मतलब ये वाला लूप उसके लिए चला ही नहीं, सो दैट वो डायरेक्टली इस लाइन पे आ गया। उसने क्या किया, साइज जो 0 था उसमें 1 ऐड कर दिया, सो दैट हमारा ये साइज यहाँ से कट करके 1 हो गया, ठीक है। अब यूलर पाथ यहाँ से रिटर्न कर दिया उसने 10 की तरफ। अब आप 10 सोच, अब आप 10 हो ऐसा समझिए कि अब आप 10 हो, सो 10 पे जब 1 रिटर्न हुआ तो उसका जो 0 था वो भी 1 से अपडेट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं यूलर पाथ में फिर 10 का सारा कॉल खत्म नहीं हुआ, अब 10 का सेकेंड कॉल लगेगा, वो होगा 30 के लिए, सो यूलर पाथ ने 30 को कॉल लगाया, ठीक है। 30 एज एन अभी रूट नोड है ऐसा समझिए, 30 पास हुआ, 30 का साइज इनिशियली 0 था, ठीक है, इनिशियली 0 हुआ, यहाँ से उसने अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाया, यहाँ पर इसका साइज 0 हो गया 50 का। अब यहाँ से जब ये रिटर्न हुआ तो वो इस लाइन पे आया, बिकॉज ये तो चलेगा ही नहीं, ये वाला लूप क्यों नहीं चलेगा, इसका कोई यही नहीं है, चाइल्ड ही नहीं है, देयरफॉर वो लूप चलेगा ही नहीं, बिकॉज हमारा लूप चाइल्ड्स पे चल रहा था। सो यहाँ से इसने इस वाली स्टेटमेंट पे आके इसने अपने आप को अपडेट कर लिया, साइज को 1 कर लिया और रिटर्न कर दिया इसने 30 को। 30 के पास अब क्या आ गया, रिटर्न होने के बाद तो 1 आ गया 30 के पास, ठीक है। अब 30 ने अपने सेकेंड चाइल्ड को कॉल लगाया, सेम यहाँ पर हुआ, 0 था, 0 से रिटर्न होते वक्त 1 हो गया इस लाइन की वजह से और 1 रिटर्न हो गया। बट अब यहाँ पर 30 में क्या चेंज आया, जब यहाँ से भी 1 आया, पहले तो 1 आ चुका था, अब यहाँ से भी 1 आया तो वो क्या करेगा, उन दोनों का एडिशन करेगा, बिकॉज 30 के दोनों चाइल्ड की कॉल तो हो गई, अब 30 के लिए ये वाली लाइन चलेगी, समझ रहे आप, 30 के लिए ये वाली लाइन चलेगी। सो ये हो गया, यहाँ से 2 हो गया, सॉरी ये वाली नहीं, 30 के लिए ये वाली लाइन चल रही है अभी भी, तो वो एस प्लस यानी कि साइज में ही ऐड करता जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि ये वाली लाइन चली। अब 30 के लिए ये वाली लाइन चलेगी, जब उसके दोनों चिल्ड्रंस की कॉल खत्म हो गई तब 30 ने जब रिटर्न किया यहाँ से, जब 30 ने रिटर्न किया 10 को यहाँ से तो उसे 2 हो गया। अब जब 30 रिटर्न कर रहा है 10 को, उस टाइम तो अपना साइज एक ऐड करके दे रहा है यानी कि s+1। तो ये क्या हुआ, इसने जब रिटर्न किया तो रिटर्न करते हो कि 3 हो गया, उसने 3 रिटर्न किया। अब 10 की ये वाली कॉल चल रही है, दिस वाली लाइन, उसके 30 चिल्ड्रन 30 वाले नोड के लिए, उसके इस वाले चाइल्ड के लिए ये वाली कॉल चली। तो जब ये यहाँ पर रिटर्न क्या हो गया, अब यहाँ पर 3 रिटर्न हो गया, एस क्या था पहले साइज था इसका 1 था, सो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पर साइज, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ अभी भी 40 की कॉल्स खत्म नहीं है, सॉरी 10 की कॉल खत्म नहीं हुई है, 10 की अब लास्ट कॉल चलेगी फिर से, वो होगी 40 के लिए, सो दैट हम यहाँ से 40 की तरफ मुड़े, 40 का साइज 0 हो गया, वापस आया तो देखा यार 40 का साइज 1 कर दिया इस लाइन की वजह से, क्योंकि खुद का साइज तो जोड़ना ही है ना। तो यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया 40 को, 40 ने रिटर्न कर दिया 1 किसके, 10 को। 10 के पास क्या हो गया, अब 10 के पास हो गया यार 10 की ये वाली लाइन खत्म हो गई, सो अब इसका ये पूरा फॉर लूप ही खत्म हो गया 10 का, बिकॉज आगे कोई चाइल्ड ही नहीं था, सो फॉर लूप फिर से चला ही नहीं। 10 अब इस लाइन पे आ गया, इस वाली लाइन पे, s=s+1। सो 10 ने पहले तो अपना ऐड करके ये यहाँ पर पहले 5 कर दिया और अब अपना ऐड करेगा 1, देयरफॉर कितना हो गया आंसर 6 हो गया। सो आंसर क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, एस मेन फंक्शन में 6 रिटर्न करेगा। अब एक बार काउंट करके देख लेते हैं, सॉरी एक बार इसे काउंट करके देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये किस हिसाब से चल रही है लाइंस। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।